सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। चेयरमैन ने नैब रावलपिंडी से मुतालिका केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला ने इल्ज़ामात पर आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को खतूत लिखे। चेयरमैन नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। चेयरमैन ने नैब रावलपिंडी से मुतालिका केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला ने इल्ज़ामात पर आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को खत लिखे। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। चेयरमैन ने नैब रावलपिंडी से मुतालिका केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला ने इल्ज़ामात पर आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को खत लिखे। मज़ीद तफसीलात उस्मान खान से जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही थी, जिस पर सलीम मांडवी वाला ने नैब पर इल्जाम आयद किया है कि नैब उनको जानबूझकर तंग कर रही है और कारोबारी अफराद को भी तंग कर रही है। जिस पर डिप्टी चेयरमैन ने आज वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर कानून समेत दीगर को खतूत लिखे हैं, जिसमें यह वाज़िया लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कारोबारी तबका इंतहाई मुश्किलात से दो चार नजर आ रहा है और उन्हें बिला वजह जो है वो तंग किया जा रहा है, जिससे कारोबारी हजरात को परेशानी है। उन्होंने खतूत में मजीद लिखा है कि उनके खिलाफ भी जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी है, जिस पर जो है वो और उनके साथी और उनके अजीज़ो अकारब भी मुश्किलात से दो चार है। साथ ही साथ जो डिप्टी चेयरमैन की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए, उस पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी नोटिस लेते हुए मुतलका ब्यूरो को अहकामात जारी किए कि वो तमाम तर तफसीलात जो है वो उन्हें फराहम करें, ताकि और साथ ही साथ सलीम मांडवी वाला के खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी को भी उन्होंने रोक दिया है और कहा है कि वो इस इंक्वायरी की तमाम तर तफसीलात उन्होंने मंगवाई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तमाम तर तफसीलात की जाँच पड़ताल के बाद इस पर फैसला करेंगे कि सलीम मांडवी वाला के खिलाफ मजीद इंक्वायरी करनी है या नहीं करनी। जी बहुत शुक्रिया। भारत की हठधर्मी भारत का कावन हाथी की मुंतकली में भी रुकावट डालने लगा। भारत ने कावन हाथी को लेने आने वाले जहाज को रास्ता देने से इनकार कर दिया। भारत ने जहाज को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी। भारत की हठधर्मी बरकरार है। भारत कावन हाथी की मुंतकली में भी रुकावट डालने लगा। भारत ने कावन हाथी को लेने आने वाले जहाज को रास्ता देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने जहाज को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी। कावन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल किया जाना था और भारत ने अपनी हठधर्मी का मुजाहिरा किया। अब कुछ बात करें मुल्तान में होने वाले PDM के जलसे के हवाले से। मुल्तान में इंतजामिया ने कासिम बाग स्टेडियम में पार्टी परचमों को उतार दिया। स्टेडियम के दरवाजों पर दोबारा ताले लगा दिए गए। स्टेडियम के मेन गेट को भी ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात रज़ा मलिक से जान लेते हैं। रज़ा मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है। 30 नवंबर के PDM के जलसे के लिए किला कोना कासिम बाग स्टेडियम को एक मरतबा फिर खाली करवा लिया गया है झंडों से, और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको बाहर निकालकर एक मरतबा फिर जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ताले लगा दिए गए हैं। तमाम झंडे जो किला कोना कासिम बाग में कारकुनान की तरफ से लगाए गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PMLN के और दीगर जमातों के, वो तमाम तर जो है वो हटा लिए गए हैं और रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है। दर्जन भर से जायद कंटेनर्स लगाकर जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं, जो लोगों की आमदोरफ्त के लिए और जो कारकुनान हैं उनके लिए हर तरह के रास्ते बंद किए गए। और अब जो है स्टेडियम को खाली किया गया। स्टेडियम के लिए जो सामान था, जो झंडे लगे हुए थे उसके अंदर, वो खसूसी तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अमले को बुलवाकर इंतजामिया की निगरानी में वो तमाम तर झंडे जो है वो उतार लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PMLN के, हर जमात के जो झंडे यहाँ लगे थे जो PDM में शामिल है, उनके तमाम के झंडे और पैनाफ्लेक्सेस जो जलसे के लिए लगाए गए थे, आवेदन किए गए थे, उनको उतार लिया गया। और जो रात भर से ये सिलसिला जारी है कारकुनान में और पुलिस के दरमियान, इंतजामिया के दरमियान जो आंख मचौली का सिलसिला जारी है। ये गाड़ी है जी अली कासिम गिलानी की, जिसपे अली कासिम गिलानी जो है वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन चूंकि रास्ते मसदूद होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और उसके बाद रास्ते बंद होने की वजह से गाड़ी भी यहीं खड़ी है। उसके साथ साथ मीडिया हाउसेस की गाड़ियां भी रास्ता ना होने की वजह से यहाँ पर अब खड़ी हैं। ये जो एक्स्ट्रा मंगवाए गए हैं कंटेनर्स वो भी मौजूद हैं, जबकि दर्जन भर कंटेनर्स जो हैं
वो रास्तों पर लगाए गए हैं। इसी तरीके से जो सामने खसूसी इंतजाम भी किए जा रहे हैं तमाम तर मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस की जो स्पेशल स्क्वाड की तरफ से जो खसूसी कैमराज जो हैं वो भी नस्ब किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी जो इंतजाम हैं वो जारी हैं। जबकि PDM की जो लीडरशिप है उसका एक बड़ी बैठक, एक बड़ा सिलसिला जो है वो जारी है। किला कोना कासिम बाग अब तक के फैसले के मुताबिक जो है वो जलसा गाही होगी और यहाँ दमादम मस्क कलंदर होगा 30 नवंबर को, और इसी वजह से तमाम तर रास्ते बंद हैं। ज़िला लिया और गुजरांवाला से पुलिस के खुसूसी दस्ते जो हैं वो बुलाए गए हैं और यहाँ जो भी पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं वो लाहौर और गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त अमली तौर पर किला कोना कासिम बाग स्टेडियम का जो कब्जा है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास है। ज़िला इंतजामिया के अफसरान ने ये जगह खाली करा के इस पर ताले लगा दिए हैं और यहाँ कोई भी झंडा और पैनाफ्लेक्स किसी भी पार्टी का बाकी नहीं रहने दिया गया। जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान में PDM के जलसे के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी, राना सनाउल्लाह, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान भी शरीक हैं। कारकुनों की गिरफ्तारियों से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कल PDM के ज़ेरे तमाम मुल्तान में जो जलसा होगा उससे कबल जो अहदेदारान और कारकुनों को गिरफ्तार किया उस पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM में शामिल सूबाई जो कायदीन हैं उनका एक अहम इजलास जामिया कासिमुल उलूम में तलब किया था। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में इजलास जारी है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और दीगर जमातों के जो है वो रहनुमा इस इजलास में मौजूद है। आज के इस इजलास में यह फैसला किया जाएगा क्योंकि हुकूमत और इंतजामिया ने यह हतमी फैसला किया है कि अपोजिशन जमातों को मुल्तान में जलसा किसी सूरत में करने नहीं दिया जाएगा। उस पर इस वक्त हिकमत अमली तय की जा रही है और हुकूमत की जानिब से जो जिन मुश्किलात का सामना है उस पर गौर किया जा रहा है। जबकि आज के इजलास में ये अटल फैसला हुआ है कि जो मुल्तान जलसा है वो हर हाल में होगा। अपोजिशन जमातों ने ये फैसला किया है कि हुकूमत जिस तरह मर्जी कारकुनान को गिरफ्तार करे और तंग करे मगर जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनान को भी इस बात की हिदायत की है कि वो हर हाल में कल के जलसे में पहुंचे और आज के इजलास में जो फैसले होंगे उस पर कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिससे मौलाना फजलुर रहमान तमाम तर फैसलों से मीडिया को भी आगाह करेंगे और साथ ही साथ आइंदा की हिकमत अमली से भी जो है वो कारकुनान को आगाह करेंगे। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद रिजवानी, सूरत हाल अब आपके सामने ही है। इंतजामिया ने एक बार फिर से स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया है और इसी हवाले से PDM के रहनुमाओं की मुशावरत भी जारी है। क्या जलसे का मकाम तब्दील किया जा सकता है? ये एक ऑप्शन है लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन होगा और जैसे उस्मान ने अपडेट किया है उससे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करूँगा कि जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला ज़ेरे गौर है इस वक्त PDM के इजलास में और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो मूड लग रहा है वो ये है कि एक तरफ तो हुकूमत और मुल्तान की इंतजामिया ने जलसे को कासिम बाग स्टेडियम में हर सूरत में रोकने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इसी तरह से PDM की जो क़यादत है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में सब जो इजलास हो रहा है उसमें जो शेयरिंग हुई है अब तक के जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक इस बात पे ज़्यादा गौर किया गया है कि जो हुकूमत के इस अमल का जवाब भी जारहाना अंदाज में ही दिया जाए। उस जारहाना अंदाज में हिकमत अमली क्या हो उसकी तफसीलात ज़राए के मुताबिक तय की जा रही हैं और उसका ऐलान थोड़ी देर में मुतवक्के है। इजलास अभी जारी है और जैसे ही वेट है, मीडिया भी वेट कर रहा है, लेकिन बहरहाल लग ये रहा है कि जो मूड है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि ये याम तासीस था, इसमें जो मेज़बान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और अब भी जो उनका पहला बड़ा रोल होगा वो देखा ये जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल क्या है इसमें और आज वो और क्या कर सकती है आज और कल के लिए। फिर जाहिर है कि PDM में शामिल जमात खास तौर पर JUI वो किस अंदाज में सपोर्ट कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस यौम तासीस के जलसे में जिसमें PDM के रहनुमाओं को कायदीन को खिताब की दावत दी गई है। तो उसके लिए जाहिर है जो मुस्लिम लीग नवाज है वो भी तैयार है और मरियम बार बार राना सनाउल्लाह आज मुल्तान में 2 बार कह चुके हैं कि मरियम नवाज कल मुल्तान में आ रही हैं और सुबह वो सुबह 10:30 बजे खानेवाल इंटरचेंज पर पहुंचेंगी, शामकोट इंटरचेंज पर।
और उसके बाद वो मुल्तान के रास्ते में आएंगी। तो ये हिकमत अमली दोनों तरफ से तय की जा रही है। एक इंतजामिया है, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जहाँ तक तर्जुमान किया था, इस वक्त इंतजामिया का इजलास जारी है और वहाँ पर और इकदाम सोचे जा रहे हैं। इसी तरीके से PDM की क़यादत जामिया कासिर उलूम में इस जलसे के हवाले से अपनी लाहे अमल अब उसका क्या है, एक गौर ये भी किया जा रहा है कि ये हुकूमत इक़दाम अगर कर भी रही है तो इसको एक तहरीक की सूरत में आगे बढ़ाया जा सकता है, तहरीक की सूरत में आगे बढ़ाया जा सकता है। जमशेद रिजवानी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में PDM के जलसे के हवाले से अपोजिशन जमातों का इजलास जारी है, जबकि कारकुनान और रहनुमाओं के अगले लाहे अमल के इंतजार पर कारकुनान बाहर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे महर इमरान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इजलास जारी है, कारकुन कितने मुतहरिक नजर आ रहे हैं? इमरान से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में PDM जलसे के हवाले से अपोजिशन जमातों का इजलास जारी है। कारकुनान और रहनुमाओं के अगले लाहे अमल के इंतज़ार में बाहर मौजूद हैं। कारकुनान काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें किसी का खौफ नहीं है, हम जलसे में शिरकत ज़रूर करेंगे। PDM के रहनुमाओं का अहम इजलास है जो कि जारी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से बात करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान हंगामी तौर पर मुल्तान पहुँचे और इस हवाले से अगले लाहे अमल का ऐलान भी किया जाएगा। जो मुल्तान की मकामी क़यादत है, जो सीनियर क़यादत है, उनमें से काफ़ी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। जबकि स्टेडियम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि रात को जो कारकुन हैं उन्होंने स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया था। जलसे की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, पार्टी परचम लगा दिए गए थे, जबकि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे थे। लेकिन सुबह इंतजामिया फिर एक्शन में नजर आई और इंतजामिया ने स्टेडियम का कंट्रोल दोबारा से संभाल लिया है। और इस हवाले से PDM के रहनुमाओं का ये इजलास जारी है जिसमें अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। और जैसा कि जमशेद रिजवानी भी हमें बता रहे थे, एडिटर रोही हैं, कि जलसे के मकाम को तब्दील करना सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। इस हवाले से भी बातचीत होगी और अभी फिलहाल जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उस हवाले से भी बातचीत जारी है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले, अभी तक जलसे के लिए कासिम बाग ही फाइनल है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले, अभी तक जलसे के लिए कासिम बाग ही फाइनल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मजीद अनवर से, जो कि इस वक्त राना सनाउल्लाह के साथ मौजूद हैं। बताइएगा अनवर, क्या कहना था राना सनाउल्लाह का? मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह से बात करें। राना साहब, कैसे देखते हैं कल का पावर शो पूरे पंजाब से कारकुनों से? इंशाअल्लाह ताला कल भरपूर जो है वो PDM का जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला PMLN का हर कारकुन, हर अहदेदार जो है वो कल निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला जो है वो किला कुन्ना कासिम पार्क पहुंचेगा। राना साहब, अब तमाम लीगी लीडरशिप को भी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कर लें गिरफ्तार, जो ये कितनों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक नहीं रुकेगी इन गिरफ्तारियों से। ना हम पहले घबराए हैं ना अब घबराएंगे। जलसे का मकाम 3 साल से कह रहा था ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला हमें से नहीं छोड़ेंगे। जलसे का मकाम जी नहीं, जलसे का मकाम वही है किला कुन्ना कासिम पार्क। बाकी आज PDM की जो है वो मीटिंग हो रही है, सरबराही मीटिंग। वो PDM की जो है वो क़यादत उसे इख्तियार है अगर वो चेंज करना चाहे, लेकिन हम जो है वो सबको कह रहे हैं कि किला कुन्ना कासिम पार्क कंटेनर अपना लाएंगे या इंतजामिया का इस्तेमाल करेंगे? हम इसमें जो है वो अपने पूरे इंतजामात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रुकावटें हटाने के लिए भी और कायदीन के खिताब के लिए भी। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि जलसा होगा, भरपूर होगा।
जगह के हवाले से उनका यही कहना था कि अभी तक जो है किला कोना कासिम बाग पर ही जलसा किया जाएगा, मगर मुमकिन है कि PDM इजलास के बाद जो है वो जलसे के हवाले से जो है वो अहम फैसला ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मौलाना फैजुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यार 2-4 बंदे इधर ही भेजेंगे भैया, 2-4 लोग इधर जाएंगे चले बस। जी बोलना शुरू करें, बिस्मिल्लाह। मेरे सहाफ़ी भाइयों, मुझमें फ़र्क है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इंतहाई नागुफ्ताबे हालात में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ताकि हम आपके ज़रिए से और आपकी वसातत से अपना पैगाम कौम को दे सकें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से पूरे मुल्क में अवामी जलसों का सिलसिला शुरू है। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर से होते हुए कल 30 नवंबर को यहाँ मुल्तान में एक अज़ीमुश्शान जलसा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरे डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न हो, डेरा गाजी खान डिवीज़न हो, बहावलपुर डिवीज़न हो, खानेवाल कबीरवाले तक तमाम पार्टियों के कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। यूनियन काउंसिल की सतह के ज़िम्मेदारान को गिरफ़्तार किया जा रहा है और आवाम को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने जलसे पे अगर गए तो आपको तावान किया जाएगा। तावान का लफ्ज़ बज़ात खुद एक गैर कानूनी लफ्ज़ है, एक मुजरिमाना लफ्ज़ है और हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ PDM के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा और कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने 2 सालों में जो आवाम का हशर कर रखा है, गरीब के मुंह से तुमने निवाला छीना है, लोगों के घर छीन लिए हैं, रोज़गार छीन लिया है। आज किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, ताजर रो रहा है, गरीब दुकानदार रो रहा है, छाबड़ी वाला रो रहा है। आज हम उनकी ज़बान बन रहे हैं, उनकी ज़बान बनना चाहते हैं। आप अगर आवाम की ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो फिर आवाम की ज़बान बनना हमारा हक बनता है। हम किसी किस्म की लाकानूनियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम किसी कीमत पर पुलिस गर्दी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे
और मैं ऐलान करता हूं कि जो मुल्तान में इंतज़ामिया ने रवैया रखा है, ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके खिलाफ अगले जुमे और फिर इतवार ज़िली हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक जो हम चाहते थे कि आराम आराम से आगे बढ़े, शायद इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब शायद वो चाहते यही हैं कि हम बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करें और इस्लामाबाद की हम वहाँ पर पहुँचकर इनको बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है। इंशाअल्लाह हुक्मरानों को उनके औकात बताएंगे। इन्होंने गिरफ्तार किया है। रात को जलसागाह में जो कारकुन काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने दावा बोला है। हमारे जनाब अली कासिम गिलानी साहब को, जनाब वक़ार डोगर साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया। बहुत से कारकुन गिरफ्तार हैं। सैकड़ों कारकुन इस वक्त उनके थानों में बैठे हुए हैं। FIR नहीं है, लेकिन उनको हब्स बेजा में रखा हुआ है और कुछ को जेलों में ले गए हैं। 3 MPOs के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सियासी तहरीकें और गिरफ्तारियां और ये आजमाइशें ये साथ साथ चलती हैं। हमें इनसे डराया नहीं जा सकता। जलसा कहाँ पर करेंगे? जलसा किला कोना कासम बाग पर होगा और तमाम क़ियादत वहाँ पर पहुँचेगी। और जी जो इस वक्त तक इंतजामिया वहाँ पे मैयत दे रही है, 3 हेलीपैड भी बना दिए गए। अब दोबारा उसको किला कोना कासिम बाग से तमाम मीडिया को भी निकाल दिया गया और तमाम होता। तो इस सूरत हाल में किस तरह से आप लोग के जो ये कल देखा जाएगा। इंशाल्लाह मैदान गर्म हो जाएगा जी, और हर तरफ मैदान गर्म होगा। गिरफ्तार हैं, उनके लिए कोई लीगल कमेटी या इस किस्म की कोई चीज PDM ने वो भी करेंगे। देखें, हमने ये तहरीक जो है ये कोई हुकूमत की इजाज़त से शुरू नहीं की। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जलसे में शिरकत जो है वो हुकूमत की इजाज़त से नहीं करनी। कल मरियम नवाज़ शरीफ साहबा हर कीमत पे मुल्तान पहुंचेंगी और इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें तोड़ के पहुंचेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पंजाब से बिलखसूस और पाकिस्तान से बेलूम हर कारकुन, हर वोटर, सपोर्टर, ओहदेदार, MNA, MPA, टिकट होल्डर सब कल जो है वो मुल्तान का रुख करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो इमरान खान 3 सालों से ये कह रहा है ना, इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा या उससे पहले भी कुछ चांस है? जो इस्तीफों का ऑप्शन है वो लॉन्ग मार्च के बाद इस्तेमाल। देखिए, ये तो PDM की क़यादत फैसला करेगी। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के और दूसरी तमाम पार्टियों के रज़ाकारों को भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ जहाँ पर हैं फौरी तौर पर मुल्तान की तरफ पहुँच जाएँ और जलसे के इंतजाम को उसको संभालें। मौलाना साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च से पहले भी इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तीफों का ऑप्शन लॉन्ग मार्च के बाद के लिए? मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें जो हैं फ़लाँ ऑप्शन और फ़लाँ ऑप्शन, उन्होंने जंग छेड़ दी है तो हमने जंग छेड़ दी है। अब कोई तरतीब नहीं है। जो कुछ होगा जब होगा सामने आता रहेगा। ये कोई तरीका है कि पेशावर में हमें कहें कि आप जलसा न करें, कोरोना है, और स्वात में एक सियासी पार्टी को इजाज़त दें? ये कोई तरीका है कि आज मुल्तान में हम जलसा कर रहे हैं, हमारे लिए कोरोना है, और दीर में जलसा हो रहा है और लाहौर में जलसा हो रहा है? तो ये क्या तरीका है कि इस कोरोना का सिर्फ हमारे साथ लड़ाई है? और फिर ये जो कोविड-19 की बात हो रही है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोविड-18 है। कोविड-18 मुल्क के लिए तबाहकुन है। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके हमें पूरी दुनिया का ग़ुलाम बना रहा है। हमने आज़ादी की जंग लड़नी है, जमहूरी जंग लड़नी है, हुकूक की जंग लड़नी है, अवाम की जंग लड़नी है, और ये हरबे हम हर दौर में देख चुके हैं। हमेशा ये हरबे नाकाम हुए हैं
और आवाम कामयाब होंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा, अगर आपको नहीं जलसा करने देते पाबंदी कल कुव्वत का मुजाहरा किया इंतजामिया के जाने थे, तो कहाँ पर धरना देंगे? बात कर लें। मेरे ख्याल में एक बात वाज़ेह रहे कि आज के बाद कल हम देखते हैं इनके रवैये को, हम जलसा करेंगे। अगर उन्होंने जलसा न करने दिया तो पाकिस्तान का ज़िला जलसागाह बन जाएगा। पीपल्स पार्टी का योबे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अलील हैं और जरदारी साहब भी अलील हैं, तो उन्होंने आसिफा भुट्टो साहिबा को उन्होंने कहा है कि कल वो जलसे आम में वो खिताब करेंगी और वो शमूलियत करेंगी। और आपने देखा कि मैं बहुत मशकूर हूँ हुकूमत का, उन्होंने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वादा किया था पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप जलसा करें अपोजिशन, मैं कंटेनर भी दूंगा और मैं खाना भी दूंगा। उन्होंने आधा वादा पूरा कर दिया, कंटेनर आ गए। मौलाना साहब एक आखिरी सवाल है कि जब लास्ट टाइम आपने आज़ादी मार्च किया था तो यहीं पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो सियासतदानों को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट में रहते हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से आपसे एक सवाल किया गया था, क्या अब भी जो है आज इमरान खान साहब से कल एक इंटरव्यू किया गया था और उनसे पूछा गया था कि आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो क्या आपके इन जलसों से क्या आपके भी बैकडोर चैनल राब्ते इस मूवमेंट में भी हैं? हमने मुनक़ते कर दिए थे और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया था PDM ने, तो कोई राब्ते नहीं होंगे। लेकिन सियासी कारकुन ने जो अब गिरफ्तार है, क्या आप अल्टीमेटम देना चाहते हैं, कब तक उनको छोड़ा जाए? वकला का जो टीम है देखिए, उस पर वकला की टीम से हम मशवरा कर रहे हैं और उसके हवाले से इंशाल्लाह ये तो कल तो जलसा है ना, अब तक तो हो जाएगा। आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कल गिरफ्तारी की गई, उस हवाले से क्या मुल्तान में पहली बार 16 MP के तहत जो है इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत अमल किया है इंतजामिया ने। अगर आप एग्रेसिव उसमें जा रहे हैं तो शायद दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी, आपकी लीडरशिप को दोबारा बैठना पड़ेगा। हम हज़रत 8 दिसंबर को आइंदा के इक़दामात के लिए सरबराही इजलास कर रहे हैं लाहौर में इंशाल्लाह। ये जो आपने हमने पीपल्स लॉयर फोरम इस्लामाबाद हमने पीपल्स लॉयर फोरम को हमने मुतहरक किया है, वो तमाम उन गिरफ्तार जो हमारे हैं कारकुन, न कि सिर्फ वो पीपल्स पार्टी के PDM के भी जितने लोग गिरफ्तार हैं, हमने पहले भी किया था, उनके साथ गए थे मेरे जो लॉयर्स थे, अब भी वो जाएंगे। और जो बच्चा मेरा जो अरेस्ट हुआ है उसको, जो कि जितने बाकी भी अरेस्ट हुए हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए हम कंडेम करते हैं, खा वो किसी जमात से हैं PDM के, उनको जो हरासा किया जा रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। एक तो ऐसा बच्चा है कि जो मुझे मिलने आया और 8वीं जमात में पढ़ते, उसको भी साथ लेके चले, ये हाल। शेम शेम शेम। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं कई साल मैं जेलों में रहा हूं, मगर मुझे हथकड़ी कभी नहीं लगी, मगर इन्होंने कल सिर्फ तजलील करने के लिए और खौफ व हिरास पैदा करने के लिए मेरे बेटे को इन्होंने हैंडकफ किया, ताकि लोगों में इम्प्रेशन पड़े कि अगर हम इनको कर सकते हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज सारी क़यादत खड़ी है, क्या किला कोना कासिम बाग का पूरा विजिट करेंगे आप लोग? ये हम आपको क्यों बताएं? ये विजिट कल ही होगा इंशाल्लाह और भरपूर होगा। देखें जी, मरियम नवाज साहबा जो हैं वो बिल्कुल कल यहाँ पे आएंगी, तमाम तर रुकावटें तोड़ के हम आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं मुल्तान डिवीज़न से भी और बाकी डिवीज़न से, उन सबको कहा गया है सब इंशाल्लाह ताला कल मुल्तान का रुख करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। PDM के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PDM की तरफ से पूरे मुल्क में अवामी जलसों का सिलसिला शुरू है। दूसरे शहरों से होते हुए मुल्तान में कल जलसा होने जा रहा है
तमाम पार्टी के कारकुनान को और क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि आवाम को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन कल का जलसा होकर रहेगा, अगर कोई रोकेगा तो आवाम का सैलाब बहा कर ले जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, सेनेटर मौला बख्श चांजू का कहना है कि इमरान खान एक नाअहल सिलेक्शन है। हुकूमत के जाने के दिन आ गए। मुल्तान में अली कासिम, दीगर रहनुमाओं और जेलों की गिरफ्तारियां और मुकदमात बौखलाहट का सबूत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जलसों को रोकने में नाकाम हुई तो अब ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। जियाले और जमहूरी कारकुन हमारे कायद की बहन आसफा बीबी के मुल्तान में वालिहाना इस्तकबाल के लिए पुरअज़्म और पुरजोश हैं। ये नाअहल वफाकी हुकूमत ऐसे तो सिलेक्टेड का भी चेहरा नहीं दिखाया। नाअहल सिलेक्शन है, कोई बहुत बुरी सिलेक्शन है। इस हुकूमत ने को जैसे ही पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब की जलसों को रोकने में नाकाम गई तो ये बौखलाहट की शिकार हो गई है। पीडीएम के जलसे देख देख कर ये परेशान हो गए हैं। वो समझते कि ये लोग जो निकल आए हैं पाबंदियों के बावजूद, ये हुकूमती खिलाफ, हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ फैसला है उनका, आवाम का हुकूमत के खिलाफ। तो रोकने में जब नाकाम गई है तो बौखलाहट का शिकार हो गई है और अब पंजाब में अंधी ताकत का मुजाहरा कर रही है। अली कासिम गिलानी को गिरफ्तार किया है, उससे पहले उनको गिरफ्तार किया, केस दाखिल करने, जंजीर तोड़ने का केस, ताला चुराने का, ये इनका आइडिया वज़ीर-ए-आज़म का अयूब खान है, तो केस भी अयूब खान के ज़माने जैसे बना रहे हैं। लेकिन अवाम अब डरेंगे नहीं, अवाम इनके धमकियों से, इनके इक़दाम से नहीं। अवाम अपने कायद की बहन बेनज़ीर साहबा की बेटी मोहतरमा आसफा साहबा का इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के 4 दिसंबर को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के लिए पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए। तलाल चौधरी, आयशा रजब अली, अब्दुल मन्नान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी हाँ, वर्कर कन्वेंशन और मुल्तान पीडीएम के जलसे में शिरकत रोकने के लिए पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने का सिलसिला जारी है। अभी तलाल चौधरी, यहाँ पर मियां अब्दुल मनान समेत जितने भी यहाँ पर एमपी एमएनए, आयशा राजा बलोच एमएनए, उसके घर पर भी रेड किया गया। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर राना नईम दस्तगीर के घर पर भी रेड किया गया। इसी तरह देही इलाकों के एमपी एमएनए के घरों पर रेड किए जा रहे हैं और अभी वहाँ पर एमपी एमएनए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं जो उन्होंने अपने जलसों को मोबिलाइज करने के लिए जिनका इनेकाद किया गया। तो वहाँ पर घरों पर मौजूद न होने की वजह से गिरफ्तारियाँ भी अमल में नहीं लाई जा रही, लेकिन पुलिस की जानब से यही वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ पर कल को जो होने वाला पीडीएम का मुल्तान में जलसा उसमें शिरकत ना की जाए। नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीएमएलएन ओहदेदारान का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो उनके साथ ज़्यादती की जा रही है और एक पुरअमन तौर पर जो उनका जलसा होना है उसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हालात ख़राब होने का अंदेशा है। और फैसलाबाद में जितने भी इनके एमपी एमएनए तमाम के डेरों पर भी अभी रेड हुए हैं पुलिस के, जहां पर वार्निंग दी गई है कि वो कोई भी जो पीडीएम के जलसे में ना जाए, वरना जो उनकी गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जाएगी। इसी तरह से अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारने की इतला है और वहाँ पर भी जो गिरफ्तारियाँ अमल में उन्हें लाने का कहा गया कि अगर वो पीडीएम के जलसे में जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ सोशल मीडिया टीम के प्रेसिडेंट भी मौजूद है। मलिक साहब, बताइएगा जो रेड कर रहे हैं क्या कहेंगे इस पर? ये हुकूमत जो है ना अपनी बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। हम इन जलसों से, इन छापों से और रेटों से डरने वाले नहीं हैं। ये फैसलाबाद में ये पहले भी ये करके देख चुके हैं जब मरियम नवाज साहिबा ने फैसलाबाद आना था, लेकिन उसका उतना ही शदीद रद्द-ए-अमल आया और वाम लाखों की तादाद में घरों से निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला अब फिर निकलेंगे। ये हुकूमती हथकंडे हैं। ये जो कहता था कि मैं आपको कंटेनर दूंगा, ये सब इमरान नियाज़ी जो है ये झूठा साबित हो रहा है। इसकी बातें कुछ हैं और इसका किरदार और इसका अमल कुछ है। और हम अपनी अपडेट करने के लिए जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी वज़ीर आज़म की नाअहली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को निकालना जुल्म जबर का फैसला है। मौजूदा हुकूमत आटा माफिया, चीनी माफिया, डीजल माफिया के सामने बेबस हो गई। वो तेमरगरा में जलसा आम से खिताब कर रहे थे।
इत्तेहाद दिन और सियासत दा जुदा जुदा चीजों दी करारदाद के पार्लिमानी लीडर साहिबजादा तारिकुल्लाह स्टेज नास्तो इमरान खान नीलम रुस्तम वादा कौमा वादन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि हमारी सियासी क़यादत आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझने से कासिर है। सियासी क़यादत ने आम शहरियों की बेहतरी के लिए किसी भी अहम काम में कभी हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन कायदीन को अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं। उन्होंने कौमी दौलत लूट कर अवाम को मज़ीद गरीब बनाया। अपोजिशन के नाम नहाद लीडर्स बड़े महलों में शाहाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। दीना से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान ताहिर सुल्तान की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। असद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबेदार ताहिर महमूद साहब के घर में, जो कि मिरानशाह में अपने कन्वाई के साथ आ रहे थे। बनाया और उसके बाद वो खुद ही किसी IED का जो है शिकार हो गए, फटने के नतीजे में जामे शहादत नोश कर गए। और इस वक्त 29 नवंबर 2007 को उनकी शहादत हुई थी और मैं उनके घर में मौजूद हूँ, जहाँ उनकी बरसी मनाई जा रही है उनकी मिसेज और उनके बेटे के साथ। और इनसे हम जानेंगे कि वो शहीद ताहिर के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और वो कैसे इंसान थे। जी, तो वो बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। वो अपने माँ बाप बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद होकर आऊँ। तो वो गए तो शहीद होकर आए। मुझे बहुत फख्र है कि मेरे शौहर शहीद हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मेरे बाबा बहुत बहादुर इंसान थे। मुझे फख्र है कि उन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानी। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना कि वो कहते हैं कि मेरे बाबा पे मुझे बहुत फख्र है कि उन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान का बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज के शुहदा को 24 न्यूज़ का सलाम। रेनाला खुर्द से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के सिपाही हमजा अरशद शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव में अदा कर दी गई। हमजा अरशद गुज़श्ता रोज़ अफ़गान बॉर्डर पर शहीद हुए थे। रेनाला खुर्द से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के सिपाही हमजा अरशद शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। हमजा अरशद गुज़श्ता रोज़ अफ़गान बॉर्डर पर शहीद हुए। दादू में सैलाब मुतासिरीन के लिए दिया गया आटा खुले आसमान तले पड़े खराब हो गया। ज़िले इंतज़ामिया की गफलत के बायस सैलाब मुतासरीन आटे से महरूम रहे। दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए दिया गया आटा खुले आसमान तले पड़े ख़राब हो गया, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की गफलत के बायस सैलाब मुतासरीन आटे से महरूम रहे और आटा ख़राब हो गया। खुले आसमान तले ये आटा रखा गया था जो कि पड़े पड़े ख़राब हो गया। दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए ये आटा दिया गया था जो कि खुले आसमान तले पड़ा पड़ा ख़राब हो गया। मुल्क के 5 बड़े शहरों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। दूसरी लहर में 70% केस 5 शहरों में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कराची में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा हैं। NCOC इजलास में सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है। मुल्क के 5 बड़े शहरों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं सगीर चौधरी से जान लेते हैं। सगीर बताइएगा। जी सगीर बताइएगा। सगीर से भी रब्ता करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क के 5 बड़े शहरों में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर में 70% केसेस 5 शहरों में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कराची शामिल है। NCOC इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है और इसमें अमवात की तादाद बढ़ रही है, केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क के 5 बड़े शहर हैं जहां कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। दूसरी लहर में 70% केस ऐसे हैं जो मुल्क के 5 बड़े शहरों में रिपोर्ट हुए हैं। इन 5 शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कराची शामिल हैं। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अजाब कोरोना के बायस जाम बहक हो गए। इंस्पेक्टर मोहम्मद अजाब कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने के बाद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में ज़ेरे इलाज थे। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अजाब कोरोना के बायस जाम बहक हो गए। इंस्पेक्टर मोहम्मद अजाब कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने के बाद
रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में ज़ेर इलाज थे। उनका इलाज मुआवजा चल रहा था। कोरोना वायरस में वो मुब्तला थे और कोरोना के बायस जान भाग हो गए। कुछ मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। लाहौर के मॉडल बाज़ारों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। तफसीलात उस्मान अलीम से जान लेते हैं जो इस वक्त मॉडल बाज़ार में ही मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने मॉडल बाज़ारों का रुख किया है, ये सोचकर शायद मॉडल बाज़ारों में उनको कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन सरकारी नर्ख इतने ज़्यादा हैं कि मॉडल बाज़ारों में भी शहरियों को यह रिलीफ जो है वो मुयसर नहीं। मुतादिद सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतें गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत होशरुबा इजाफा हुआ है और मुतादिद सब्ज़ियों की कीमतों ने सेंचुरियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। जबकि अगर मॉडल बाज़ार में SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो वो भी कहीं होता और कहीं नहीं होता नज़र आता है। एंट्री जो गेट है वहाँ से तो मास्क के बगैर दाखिला की इजाज़त नहीं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर 125 रुपये, सब्ज़ी 170 रुपये, जबकि इसके साथ ही साथ मटर 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 525 रुपये, लहसुन 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो उसमें सेब जो है 114, केला 71 रुपये, अमरूद 87 रुपये, अंगूर 180 रुपये, जबकि अनार 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मामूली सा फ़र्क होता है, कम ऐसे मतलब 19-20 का फ़र्क है। ये नहीं है कि इतनी दूर पेट्रोल खर्च करके आना, लाइफ रिस्क लेना, सारा कुछ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं महसूस होता मुझे। शहरियों की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि कीमतें जो हैं इनको मज़ीद नीचे आना चाहिए, इनकी कीमतें मज़ीद कम होनी चाहिए ताकि जो मॉडल बाज़ार का रुख करते हैं शहरी ख़ुसूसन उनको रिलीफ मिल सके। बाहर और यहाँ की कीमतों में 19-20 का फ़र्क जो है वो शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मॉडल बाज़ारों में कम अज़ कम 10 से 15 रुपये फ़ी आइटम अगर कमी मिले तो यकीनन शहरियों के लिए ये बड़ा। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में गैस लोड शेडिंग से मामलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। ख़वातीन को खाना बनाने में भी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं सरदार सदाकत से। सदाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो रावलपिंडी शहर में हस्बे मामूल गैस जो है वो नापैद हो गई है। अगर रावलपिंडी शहर की बात की जाए तो शहर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस मुकम्मल तौर पर नापैद है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस होती है। आज चूँकि संडे है, एतवार है और एतवार के रोज़ कुछ इलाकों में गैस मुयसर है, लेकिन वो इस तरह की कमज़ोर और लो प्रेशर है कि उस पर कोई खाना बनाना या कोई बड़ी चीज़ बनाना मुश्किल है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये काम कैसे चला रहे हैं। गैस जो है हफ्ता तवार को तो थोड़ी थोड़ी दे देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ मामूली ज़िंदगी मतलब आम रूटीन में आ जाता है। और आम दिनों में जो है सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात तक तो बिल्कुल भी क्या नाम है, ना चाय बन सकती है, ना कोई कुकिंग हो सकती है, ना बच्चों को स्कूलिंग के लिए कोई इशू है कि सुबह के लिए कोई चीज़ बन जाए। लेकिन ये हुकूमत से हम अर्ज़ी कर सकते हैं कि ख़ास मेहरबानी फरमाएँ। रावलपिंडी के शहरियों का जो गिला है वो आज भी उसी तरह बदस्तूर कायम है कि सर्दी आते ही रावलपिंडी शहर से गैस जो है वो गायब हो जाती है और खाना पकाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आज चूँकि एतवार है, एतवार को कदरे गैस आती है, लेकिन वो इतना लो प्रेशर है कि उसमें सिर्फ चाय ही बन सकती है। खाना बनाना आज भी मुश्किल है और शहर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस नापैद हो चुके हैं, जो लोग सिलेंडर और लकड़ियाँ जलाने पर। बहुत शुक्रिया। सर्दियों की आमद के साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस लोड शेडिंग बढ़ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, कोरंगी, शाह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया नाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त मैं कराची के इलाके बफर जोन में मौजूद हूं, जहां पर घरों के अंदर जो है वो गैस ना होना मामूल बनकर रह गया है। 1-1.5 महीने से यही मामूल है कि घर के अंदर गैस नहीं होती और जो सारिफीन हैं इनको मुश्किलात दरपेश रहती हैं। मेरे साथ अहले खाना मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। जी गैस की लोड शेडिंग 1 महीना हो रहा है और हम लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और ये है कि सारे घर के मामूलात डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। किस तरह इसको मैनेज करें समझ में नहीं आता। सुबह फजर के वक्त थोड़ी बहुत गैस होती है और फिर लेकिन जैसे जैसे नाश्ते का टाइम होता जाता है गैस की वही लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और बिल्कुल मामूली सी ऐसी कि जैसे मोमबत्ती, ना इस पर चाय बन सकती है और ना हम गीज़र ऑन कर सकते हैं, इवन हम इस पर पानी भी गर्म नहीं कर सकते। इतनी सख्त तरीन सर्दी हो रही है, हवाएं चल रही हैं। जैसे फ्राइडे है, नहाकर ऑफिस के लिए निकलना है या नमाज के लिए, तो बस वही है कि हम ठंडे पानी को यूज़ करें।
बिल्कुल सिविल सदन गैस हुकाम जो हैं वो घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। यकीनन मामूलात जो हैं वो गैस ना होने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि जब खाना बाहर से आता है तो बजट भी जो है वो आउट हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। बिहाड़ी में घोड़ों के डांस के मुकाबले हुए। घोड़ डांस के मुकाबलों का इनेकाद रूहानी बुजुर्ग कलंदर पाक के उर्स के सिलसिले में किया गया। मुल्क भर से मुकाबले के लिए घोड़ों को लाया गया। तफसीलात देखिए हाफिज साले मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। बिहाड़ी के नवाही इलाके मूजा गुलाम शाम में रूहानी बुजुर्ग कलंदर पाक के उर्स के इख्तिताम पर घोड़ डांस के मुकाबले मुनक्किद किए। मुल्क भर से ज़ायरीन खूबसूरत घोड़ों को लेकर मुकाबलों में शरीक हुए। घोड़ों ने खूबसूरत रक्स पेश करके समा बांध दिया। घोड़ों ने शहनाई और ढोल की थाप पर रक्स पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। उर्स में शरीक ज़ायरीन का कहना था घोड़ डांस पंजाब की सकाफत का अहम जुज़्व। मुकाबलों के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले घोड़ा मालिकान में इनामात तकसीम किए गए। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।